चंपारण। आज हम लोग कुछ व्याकरण खंड से आज अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो होगा समास। समास पढ़ेंगे। हम लोग के सिलेबस में समास है। आज समास का अध्ययन करेंगे। पार्ट समास जो होगा दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा जिसमें हम आप लोगों को अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे जिसमें पहला जो है उसका परिभाषा आता है, यानी उसका डिफिनेशन आता है। समास है क्या? समास को ऐसे तो कहा जाता है कि समास एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। इसको संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। जैसे वे शब्दांश जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पदी हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। फिर से जानेंगे, वे शब्दांश जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पदी हो जाते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी बहुत सारी, हर एक व्यक्ति की अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। हर एक वस्तु की, व्यक्ति की, प्राणी की, यानी दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी विशेषताएं न हो, क्वालिटी न हो। तो समास की भी अपनी विशेषताएं हैं। वह विशेषताएं जो बारी बारी से हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि समास में दो पदों का योग होता है, यानी एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, जिसको सरल भाषा में पहला पद और दूसरा पद के नाम से भी जानते हैं। हर समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। पहले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। दूसरा जो है इसका विशेषता, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो पद जब आपस में मिलते हैं एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम समासित पद या समस्त पद के नाम से जानते हैं। यानी उसको हम समासित पद भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कह सकते हैं। तीसरा जो है कहता है कि दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे राजा, राजपुत्र है, राजा का पुत्र, यानी का क्या है, कारक चिन्ह है। आपको इसके पहले विभक्ति का ज्ञान होना जरूरी है। विभक्ति की संख्या होती है 8। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और संबोधन होता है, जिसको अधिकरण कहा जाता है। उसके बाद संबोधन होता है। एक क्या है, विभक्ति है। इसको हम क्या करते हैं, कारक के साथ और कारक चिन्ह के साथ निरूपित करते हैं, सजाते हैं। जैसे कारक की संख्या भी है 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से विभक्ति हुई 8 और कारक हुए 8। अब दोनों का मिलन होता है और उसके बाद कारक का चिन्ह तैयार किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध, काके की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो अरे होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जितने